Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्पेशली टीन एजर्स को ये प्रॉब्लम होती है। कुछ डिज़ीज़ की वजह से, कुछ ऐसे एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से बड़े एज के लोगों में भी ये प्रॉब्लम होने लगती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस या फिर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जिसको हम लोग कसरत एहतिलाम कहते हैं। इसी तरीके से आयुर्वेद में या हिंदी में लोकल लैंग्वेज में इसको स्वप्न दोष के नाम से जानते हैं। तो आज ये जो डिज़ीज़ है, ये जो बीमारी है कसरत एहतिलाम, इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या सच में ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये प्रॉब्लम है, डिज़ीज़ है, तो इसके पीछे के कॉजेज़ क्या हैं, असबाब क्या हैं, कैसे आप इसके ट्रीटमेंट को जो है फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं अगर आप इसके कॉजेज़ को जानते हैं। इसी तरीके से मॉडर्न पैथी के मुताबिक, मॉडर्न पैथी जो है इसके अकॉर्डिंग इसके क्या ट्रीटमेंट हैं, पॉसिबल ट्रीटमेंट हैं और वो क्या इसके बारे में कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसका क्या उसूल इलाज है, कैसे आप इसको जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप प्रिवेंट करके, जिनको आप अप्लाई करके इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको जो है रोक सकते हैं, इससे बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉक्टर्नल एमिशंस बेसिकली होते क्या हैं। तो देखिए, नॉक्टर्नल एमिशंस क्या होते हैं कि जब आप सो जाते हो, सोने की हालत में आपको कुछ ख्वाब दिखाई देते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ उसमें होती हैं और जिसके बाद आपको इजैकुलेशन हो जाता है। ये कॉमनली ऐसा होता है। कुछ लोगों को ख्वाब नहीं आते हैं, बेड वेटिंग के नाम से जाना जाता है। उन लोगों को ख्वाब नहीं आते हैं, सिर्फ जब सो करके वो उठते हैं तो उनको महसूस देता है कि उनका इजैकुलेशन हुआ है और जो वो कपड़े पहने रहते हैं उसमें गीलापन उनको महसूस होता है। कुछ लोगों में एडवांस स्टेज में जब ये प्रॉब्लम होती है तो उन लोगों में एक ही रात में कई मर्तबा इस तरह की प्रॉब्लम हो जाया करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये एक डिज़ीज़ है, ये एक बीमारी है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, डिज़ीज़ की ये कंडीशन है। इसीलिए हम इसको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट देते हैं और इसके पॉसिबल कॉजेज़ भी हमारे यहाँ मौजूद हैं हमारे लिटरेचर्स में कि कैसे इसको, कि क्या क्या इसके पॉसिबल कॉजेज़ होते हैं और कैसे इसको ट्रीट किया जाता है। इसका प्रॉपर वे में उसूल इलाज हमारे यहाँ मौजूद है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पैथी, एलोपैथ में इसको इतना ज़्यादा डिज़ीज़ का दर्जा नहीं दिया जाता है, इसको इतना बीमारी का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो हमारे यहाँ एक चीज़ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कसरत मनी या फिर जो है ऐसी, या फिर कसरत तग़ज़िया, दो चीज़ें कही जाती हैं कि अगर किसी शख्स में कसरत मनी है, यानी कि मनी की जो प्रोडक्शन है, सीमेन का जो प्रोडक्शन है, अगर वो ज़्यादा है, या इसी तरीके से वो खाना जो है इतना ज़्यादा खाता है, अच्छा खाता है कि जिससे उसकी मनी का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है और उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो कम है, यानी कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं करता और मास्टरबेशन भी नहीं करता। तो इस सूरत में क्या होता है कि जाहिर सी बात है, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो वो खारिज भी होगी, मनी जो है खारिज होगी। तो ये अगर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है कि तग़ज़िया मनी जो है वो ज़्यादा है और जो मनी का अखराज है वो कम है, सेक्सुअल एक्टिविटी कम है, अगर सिर्फ इतनी सी बात है और वो एक महीने में एक बार सीमेन जो है उनका डिस्चार्ज हो रहा है, एक महीने में अगर मनी खारिज हो रही है, इजैकुलेशन हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। एलोपैथ में, मॉडर्न पैथी में भी यही कहा जाता है कि अगर सेक्सुअल एक्टिविटी कम है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, सेक्सुअल एक्टिविटी कम है, मास्टरबेशन आप नहीं करते हो, तो इस सूरत में आपको अगर नॉक्टर्नल एमिशंस ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमारी पैथी में और मॉडर्न पैथी में मैच करती हैं, मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ये कही जाती है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आप मास्टरबेशन नहीं करते हो तो मास्टरबेशन करने लगो, है ना, रिलीज़ करने लगिए आप अपने सीमेन को, तो इससे आपका जो नॉक्टर्नल एमिशंस है वो कम हो जाएगा। भाई देखो, कम तो हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है आसाबी कमज़ोरी का, मसल्स की वीकनेस का, वो ज़रूर हो जाएगा साथ में। तो आप एक सिम्टम्स को रिलीफ पहुँचाने के लिए एक दूसरी डिज़ीज़ पेशेंट को दे रहे हैं,
ये कह करके कि आप मास्टरबेशन करिए। मास्टरबेशन के काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ये चीज़ें हमने पहले कई सारी वीडियोस में ऑलरेडी ये चीज़ साबित की हुई है, वो सारी चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मकसद ये है आप लोगों को एजुकेट करने का कि आप लोगों को अगर ये प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी ज़्यादा नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं आपको, तो मास्टरबेशन मत करिए। इसका इलाज ये नहीं है कि आप मास्टरबेट शुरू कर दें। इसका इलाज प्रॉपर वे में होता है, पहले पता लगाना होता है कि क्या कॉजेज़ हैं इसके पीछे के। वो कॉजेज़ अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे कि किन किन कारणों से किसी शख्स में एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होने लगते हैं। तो वो कॉजेज़ क्या हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ये चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाती हैं। इसका ये हल बिल्कुल भी नहीं है कि आप मास्टरबेशन स्टार्ट कर दीजिए और मास्टरबेशन करने लगिए और जिससे आपके अंदर और भी दूसरी कमज़ोरियाँ और वीकनेसेस आने लगें। नॉक्टर्नल एमिशंस जिन लोगों में ज़्यादा होने लगता है, उन लोगों में एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी शिकायत होने लगती है। उनके अंदर जो है वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है, आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है, जनरल डिबिलिटी होने लगती है, सीमेन की क्वालिटी भी उनकी ख़राब होने लगती है। इसी तरीके से उनका जो क़ुव्वत हाफ़िज़ा है, ब्रेन की वीकनेस होने लगती है, क़ुव्वत हाफ़िज़ा जो है बहुत कमज़ोर हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रख पाते वो लोग, मेमोरी उनकी काफ़ी वीक हो जाती है। इस तरीके की कंप्लेंट उन लोगों में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो क्या मास्टरबेशन करने से ये सारी चीज़ें सही हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। मास्टरबेट मत करिए। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसके कुछ पॉसिबल कॉजेज़ बताए गए हैं कि किन कारणों से किसी शख्स में ये चीज़ें होती हैं, तो उसको आप लोग देख लीजिए कि क्या आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी शख्स में क्या होता है कि कुछ लोग कुछ थेरेपीज़ ले रहे होते हैं, विटामिन्स के या फिर जो है हार्मोन्स की थेरेपी ले रहे होते हैं या कुछ मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट में उन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होने लगती हैं कि उनको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस होने लगते हैं उन ड्रग की वजह से, उन मेडिसिन की वजह से जिसको उन्होंने लेना स्टार्ट किया है। तो एक तो ये, अगर इसकी वजह से आपको हो रहा है तो आप ड्रग को मत बंद करिए। अगर कोई थेरेपी आपकी चल रही तो डायरेक्टली उसको स्टॉप मत करिए, बल्कि जो थेरेपी आपकी चला रहे हैं, जो आपके कंसल्टेंट हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे बताइए कि हमको इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ड्रग में चेंजेस कर देंगे जिससे आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एक प्रॉब्लम और होती है जो एडवांस स्टेज में आमतौर पे होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन आप में हो गया है तो फिर ये प्रॉब्लम आपको होनी ही होनी है। मतलब कि प्रोस्टेट ग्लैंड का जो डिस्चार्ज होगा जो यहाँ से, वो आपके पेनिस से निकलेगा और आपको लगेगा कि आपको जो है नॉक्टर्नल एमिशंस हो रहे हैं, या फिर इसी तरीके से स्पर्मेटोरिया की भी कंप्लेंट आपको होगी अगर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसी तरीके से नर्वस सिस्टम की वीकनेस हो गई, आपको आसाबी कमज़ोरी हो गई है, या फिर आपका डाइजेशन बहुत ख़राब हो गया है, आप बहुत ज़्यादा हैवी डाइट लेकर के सो जाते हैं फ़ौरन, तो इन तमाम सूरतों में आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस की प्रॉब्लम होने वाली है और होगी। तो इससे आपको बचना चाहिए। अगर आपका डाइजेशन ख़राब है, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, कॉन्स्टिपेशन आपको होता रहता है, तो आपको सोते टाइम बहुत ज़्यादा हैवी डाइट नहीं लेनी है, उससे आपको बचना है। आपको हम कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जिनसे आप नाइटफॉल को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होते हैं तो अगर ये चीज़ें आप अप्लाई करेंगे अपनी डेली लाइफ में, तो इससे आपका जो नाइटफॉल है वो प्रिवेंट रहेगा। नाइटफॉल से आप अपने आप को बचाए रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी है ना, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, या फिर जो है ऐसी चीज़ें अप्लाई करनी है कि जिससे आपका माइंड जो है हेल्दी रहे, आप एंजाइटी और स्ट्रेस से अपने आप को बचा के रखें, एंजाइटी ना होने पाए आपको, स्ट्रेस ना होने पाए आपको। इसी तरीके से आप ऐसी एक्सरसाइजेस करिए कि जिससे आपकी ओवरऑल जो बॉडी है वह हेल्दी रहे, आप हेल्दी जो हैं बने रहें। इसी तरीके से एक चीज़ और कि आपको सेक्सुअल कंटेंट से बहुत दूर रहना है, आपको अपने आप को बिज़ी रखना है, खाली नहीं रखना है। आपको बिस्तर पे तभी जाना है जब आपको नींद आ रही हो, बहुत ज़्यादा देर तक बिस्तर पर आपको लेटना नहीं है, नर्म और नाजुक गद्दे पर आपको नहीं लेटना है, ऐसे टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं जो बिल्कुल आपके जेनाइटल पार्ट से बिल्कुल चिपके रहें, हर टाइम उसको टाइट बनाए रहें, तो ऐसे कपड़ों से भी आपको अवॉइड करना है।
इसी तरीके से आपको सोने से पहले आपका जो ब्लैडर है उसको खाली कर लेना है, यानी कि आपको सोने से पहले पेशाब ज़रूर कर लेना चाहिए। पेशाब की हालत में आपको नहीं सोना चाहिए। तो ये कुछ प्रिवेंशन हो गए कि जिनको आप अप्लाई करके आप इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं। अब बारी आती है लास्ट में, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इसका उसूल इलाज क्या है, कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस या फिर कसरत एहतलाम की शिकायत है तो कैसे आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ वो क्या है, तकलील ग़िज़ा। तकलील ग़िज़ा यानी कि अगर आप ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी डाइट आप ले रहे हैं कि जिससे मनी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब आपको उन डाइट से बचना है। होता क्या है बेसिकली, ये वही ओल्ड वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया था कि अगर मनी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, सीमेन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और सीमेन जो है वो निकल कम रहा है, तो ऐसी सूरत में कसरत एहतलाम की शिकायत होना बिल्कुल कॉमन है और इसमें कोई ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, तकलील ग़िज़ा हम कर देंगे। सिंपली ऐसी हम अदविया का इस्तेमाल कराएंगे जो कि मुक़ल्लिलात मनी होंगी, यानी कि ऐसी दवाएं इस्तेमाल कराएंगे कि मनी के प्रोडक्शन को कम कर दें, है ना। तकलील मनी करेंगे उसका। एक बात तो ये दो चीज़ें हो गई कि अगर उसका प्रोडक्शन सीमेन का ज़्यादा है तो उस सूरत में ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे कि जिससे क्या हो जाए कि मनी का प्रोडक्शन कम हो जाए। ऐसी मेडिसिन का हम इस्तेमाल करेंगे कि उसका जो है मनी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए, है ना। तो फिर अब क्या करना है कि अगर उसको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही तो ये चीज़ें आप उसको फुल जो है फॉलो कराएंगे, बस इंशाल्लाह वो चीज़ें सही हो जाएंगी। अब जो है ये जो है उसूल इलाज हमने बता दिया यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का। बाकी बहुत ज़्यादा जो है हम नहीं यहाँ पे एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है इस चैनल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आम पब्लिक को कैसे एजुकेट किया जाए, उसके बारे में उनको कैसे बताया जाए। बहुत ज़्यादा जो मेडिकेटेड टर्म है, बहुत ज़्यादा जो इस्तिलाह है हमारी मेडिकल की, अगर वो सारी चीज़ें हम आपको बताने लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ उतनी नॉलेज आपको मिल जाए जितनी आपको ज़रूरत है, तो फिर वही आपके लिए काफ़ी है। बहुत ज़्यादा एक्सेस नॉलेज भी आपको नुकसान पहुंचाएगी और नॉलेज में अगर कमी है तब भी आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये चीज़ें इतनी मुनासिब हैं। बाकी हमारा एक पर्सनल पेज है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, उनके लिए भी हम कुछ कंटेंट बनाएं और उनको भी गाइड कर पाएँ कि अगर इस तरह के पेशेंट हैं तो वो कैसे इसका इलाज कर पाएँ, ताकि उनको भी आसानी हो जाए। तो वक्त की प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से इतना ज़्यादा हो नहीं पाता। आगे चल कर के कुछ कोर्सेज़ और कुछ मॉड्यूल की शक्ल में इंशाल्लाह हम इसको तश्कील देने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे जो इस तरह की डिजीज़ हैं जिनका यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो उनको मॉड्यूल की शक्ल में और जो है उनको जो है अच्छे से आप लोगों को एक कोर्स बना करके पेश कर दिया जाए, ताकि आप लोग उसको उससे आसानी से हासिल कर पाएँ, सीख पाएँ कि कैसे इसका इलाज किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।